आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 2 अगस्त को खराब मौसम के बाइस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल, मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का शोर, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तलखियां। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये साफ शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। ये गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीजन का इंतखाबी जायजा इजलास। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों की शिरकत, इंतखाबी मुहिम, तंजीबी उमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। तलाल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा, पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। ईरान और पाकिस्तान का दोतरफा तजारत 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचाने का अज़्म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनअत व तजारत की इजलास में मुश्तरका सदारत। तजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स और सरहदी तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। निजी शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। जाम कमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तजारती सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान और ईरान के निजी इदारों की हौसला अफजाई की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौक़े मौजूद है। ईरानी वज़ीर तजारत ने कहा, हम बाहमी तजारत के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दो तरफा तजारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। अब हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला और वो कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। जल्द किसी एक तरफ हो जाएंगे। ये कोई पेचीदा मामला नहीं। ईरान को अब हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी इजाज़त के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुँच सकता। ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता, मुल्की मफादात का पूरी क़ुव्वत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़िश्कियाँ कहते हैं कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहता। सलामती और मफादात सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। ईरान अमन का ख़्वाहां है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी करार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमेरिका वाज़ेह तौर पर ऐलान करें वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फंड बहाल और आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया महफूज नहीं रहेगी। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली। कतरी वज़ीर आज़म सिफारती सतह पर मुतहरिक। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिते। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमरीका और ईरान मुफ़ाहिमती यादाश्त पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी यकीनी बनाने पर इत्तेफ़ाक।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की हौसी मलेशिया की जानिब से तिजारती जहाज़ों पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। सऊदी अरब की क़यादत में कायम कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद का खैर मकदम। कहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इसराइल गजा अमन मंसूबे के रोड मैप पर सख्ती से अमल करे। ओमान के करीब कार्गो शिप पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या खसब के शुमाल मशरिक में पेश आया। हमला महफूज रहा। वाक़े की तहकीकात जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मक़बूज़ा मशरिक़ की बैतुल मक़दिस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 35% रह गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स और तहकीकाती इदारे एप्सोस के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरत के बेहतर इंतजाम के मामले में डेमोक्रेट पार्टी अमरीकी आवाम की पहली तरजीह है। ईरान जंग के बाद पेट्रोल और तवानाई की कीमतों में इजाफे ने अवामी राय पर असर डाला। 37% वोटर्स ने मुआशरत के लिए डेमोक्रेट्स को बेहतर करार दे दिया। 36% वोटर्स ने मुआशरत के बेहतर इंतजाम के लिए रिपब्लिकन्स की हिमायत की। डेमोक्रेट्स को मुआशरत के हवाले से एक दहाई में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी पर बरतरी हासिल हुई। 42% वोटर्स डेमोक्रेट्स और 37% रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट देने का इरादा रखते हैं। नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को अपनी बरतरी बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश होगा। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे और डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ियों की तनख्वाह, मैच फीस की मालूमात देने का हुक्म मुअत्तल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूसरी दरख्वास्त पर भी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन का 9 जुलाई का फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अलाउंसेस, पीसीबी बजट और दीगर माली फवाइद की मालूमात फराहम करने का हुक्म भी मुअत्तल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पीसीबी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है।